हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास है हमारी गणित की, जिसमें हम प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक पाने वाला छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ये दिया है 600, ऑप्शन बी है 660, ऑप्शन सी है 620, ऑप्शन डी है 640। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है उत्तीर्ण प्रतिशत, दिया है 35% और उसको मिले कितने हैं 210 अंक, और वो अनुत्तीर्ण कितने से हुआ है 14 अंकों से। अगर इसमें हम 14 अंक और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे उत्तीर्ण प्रतिशत के 35%। तो यहाँ से 35% बराबर हो जाएगा ये 224। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे हम, 224 बटे में 35, और टोटल हमारा पूर्णांक कितने का होता है 100%। 100% का मान यहाँ से हो जाएगा 224 बटे में 35 गुणे में 100। अब इसको हम काट लेंगे। 5 से कट गया 20 बार, 5 से कट गया 7 बार, 7 से कट करेंगे 7 तियाँ 21, बचा 1, 7 दूनी 14, तो 32 गुणे 20 ये हो जाएगा हमारा 640। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है हमारे पास आ गया निकल के 640, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन की सीटें 6:4:7 के अनुपात में हैं। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ए में है 9:7:8, ऑप्शन बी में दिया गया है 9:7:14, ऑप्शन सी दिया गया है 1:2:3, ऑप्शन डी दिया गया है 7:9:14। तो हमारे पास पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ अनुपात, दूसरा है इंग्लिश अनुपात, तीसरा है हमारा रसायन, जिसको हम केमिस्ट्री सी से डिनोट कर रहे हैं। इसका रेशियो दिया गया है 6:4:7। अब इसमें क्रमशः वृद्धि कितनी 20%, तो इसकी हम 20% वृद्धि कर देंगे 120 बटा में 100। इसमें कितना बढ़ाना है 40%, तो ये हो जाएगा 140 बटा में 100, और इसमें कितना हुआ है 60, तो इसको कर देंगे 160 बटे में 100। तो 100 कट जाएगा और यहाँ से 0 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर बच्चा हमारे पास 6:12 अनुपात 4:14 अनुपात है 7:16। अब इसको हम कट कर लेंगे, जैसे 4 से काट रहे हैं, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। अब भी ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 सती 14, 2 दूनी 4। अब इसकी हम गुणा करा देंगे, 3 तियाँ 9 अनुपात 7 एकम 7 अनुपात 7 दूनी 14। तो फाइनल रेशियो हमारा निकल के आ गया 9:7:14, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, मान लेते हैं पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है और यहाँ पर तीसरा नंबर। तो दिया गया पहली 2 संख्याएं तीसरी से 17% और 50% अधिक हैं,
तो हम तीसरे नंबर को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया तीसरा नंबर 100 है, तो पहला नंबर 17% अधिक है, तो ये हो जाएगा 117, अनुपात लगा लेंगे। और दूसरा नंबर तीसरे से कितना अधिक है, 150। अब इसमें पूछा है पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको हम भाग कर लेंगे 3 से। 3 तियाँ 9, 3 नवा 27, और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। तो इसका रेशियो आ गया पहली दो संख्याओं का 39:50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। हमारे पास चौथा प्रश्न है 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी। तो हमारे पास पहला परसेंटेज दिया गया है 15%, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, हो जाएगा 3/20। दूसरा हमारे पास दिया गया है 20%, इसको हम भिन्न में लिखेंगे 1/5। तीसरा है हमारा 25%, इसको लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू और यहाँ पर लेंगे फाइनल वैल्यू। इनिशियल हमारे पास 20 है, 3 का डिस्काउंट हो गया 17। दूसरे में इनिशियल वैल्यू है 5 और 1 का डिस्काउंट, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है 4, डिस्काउंट होके हो जाएगी 3। अब इसको हम जो कट रहा है काट लेंगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ पर गुणा करा देंगे 20 पंचे 100, यहाँ पर हो जाएगा 17 तियाँ 51। तो फाइनल चेंज कितना निकल के आया, 100 से 51। तो इसको जब हम देखेंगे तो कितना ये कम हुआ, 49। तो 49% का डिस्काउंट ओवरऑल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आज का हमारा लास्ट सा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 17.65%, ऑप्शन बी है 79.56%, ऑप्शन सी है 68.25% और तीसरा दिया गया है तुम्हारा 75.15%। क्षेत्रफल में जब भी हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो क्रमिक वृद्धि का हम सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है x + y + xy/100। यहाँ पर x और y दोनों के मान 34 दिए गए हैं, तो हो जाएगा 34 प्लस में 34 प्लस 34 गुणे 34 बटे में 100। इसको हम जोड़ेंगे 34 34 हो जाएगा 68 प्लस इसकी गुणा कराएंगे 34 गुणे 34, ये हो जाएगा 1156 बटे में 100। अब 2 जीरो कट करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे 68 प्लस 11.56 को, ये हो जाएगा 79.56%। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 79.56%। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।